हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशन भोगियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप वीडियो पर बने रहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए और ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ स्वागत शेयर कीजिएगा, प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक नई जानकारी देने वाला हूँ जो सुनकर दिल खुश भी होगा और दिल थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। जो 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट जो आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्रेस आइकन पर बटन दबाइए ताकि हमसे आप जुड़े रहें। जब तक आप बटन नहीं लाइक नहीं कीजिएगा तब तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं रहेंगे। जो नई नई अपडेट जो आएगी वो आप नहीं सुन पाएंगे हमारे चैनल के द्वारा। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस आइकन पर बटन दबाइए। और कोई भी बात होता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अभी ऐसी समाचार मिला है मनी कंट्रोल के द्वारा। तो मनी कंट्रोल के साक्षात्कार में जो वित्त सचिव था गोयल, वो साक्षात्कार में पूछा गया क्या 2026 से जनवरी से लागू हो जाएगी 8वां वेतन आयोग। तो बोला है कि 8वां वेतन आयोग 2027 से लागू होगा, क्योंकि अभी जो बजट 1 फरवरी को हुई है उसमें 25-26 का 8वां वेतन आयोग का कोई बजट का प्रावधान ही नहीं किया है। उसमें कोई 8वां वेतन आयोग के लिए बजट निकाला ही नहीं गया है। जो अगले बजट होगा 2026 में, जो बैठेगा फरवरी में, अगले नेक्स्ट 1 फरवरी 2026 को, उसमें 26-27 का प्रावधान किया जाएगा बजट का, 8वां वेतन आयोग का। और ये कम से कम मार्च तक ये रिपोर्ट देगा। फिर इसके बाद केंद्र सरकार लगाएंगे 4 या 5 महीना, 6 महीना। तो 2027 से ही आप मान कर चीजिए कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक बजट में कोई प्रावधान नहीं रखेगा, कोई प्लानिंग नहीं बना पाएगा, तो केंद्र सरकार कहाँ से 1 करोड़ कर्मचारी को पैसा देगा। उसके लिए अलग से बजट बैठता है, बजट में अलग से पैसा प्रावधान किया जाता है। कहाँ तक ये सच्चाई है, ये मनी कंट्रोल के द्वारा, मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ, मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ साक्षात। तो दोस्तों, चाहे जब भी दे, 2026 में दे, 2027 में दे, लेकिन 2026 से ही आपको जनवरी से आपको एरियर मिलेगा। जितना लेट करेगा उतना ही, चाहे सीधे नाक पकड़िए चाहे से टर्न होकर घूम नाक पकड़िए, पैसा तो आपको मिलेगा ही 2026 के जनवरी से। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि हम इतना लेट करेंगे, हमको एरियर देना पड़ेगा। 1 साल का एरियर कितना बैठता है? मान लीजिए एक कर्मचारी को कम से कम 1.5 2 लाख रुपया एरियर मिलेगा। तो बात एक ही है, चाहे 27 में दे चाहे 26 में दे, पैसा तो देना ही पड़ेगा एरियर से। 2026 से ही मानेगा, 2026 से ही लागू होगा। तो देखिए, अभी अलग अलग स्टेटमेंट आते रहता है, बोलते रहता है। तो हम सोचे कि क्यों नहीं अपने अपने फौजी भाइयों और पेंशन वालों को एक न्यूज़ हम सुनाए कि नई अपडेट जो आई है। तो इससे दिल छोटा भी हुआ है। इसलिए अभी जो प्रधानमंत्री जो दिल्ली में जो जनसभा की थी, दिल्ली में इलेक्शन में भी जो सभा की थी, उसमें बोला था कि 8वां वेतन आयोग में हम 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिए हैं और इसके बाद कर्मचारी को अच्छा पे स्केल मिलेगा अगले साल तक। तो देखिए क्या होता है आगे जा कर के।
और अभी बहुत पत्रिका में और बहुत चैनल पर मीडिया में हो रहा है कि डीए 4% देगा। अरे डीए 4% कहाँ से देगा? यदि ये इस बार जो दिसंबर का जो अभी तो आया नहीं है, दिसंबर का इस सीपीआई इंडेक्स आएगा और जैसे उसको कम निकलेगा तो 3 भी नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, 2% डीए मिलेगा। 4 का तो ख्वाहिश भूल जाओ, 3 भी नहीं मिल पाएगा। और यदि सीपीआई इंडेक्स यदि बराबर पर रहेगा, न बढ़ा न घटा, तब 3 मिलने का चांस है। कि जितने भी चैनल हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, सब ऐसे अपने चैनल पर छापते रहता है, बोलते रहता है ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। 18 महीना का एरियर के बारे में भी बोल रहा था कि घोषित होगा इसमें बजट में, कहाँ हुआ? तो ये सारी जानकारी है, सब मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले ऐसे देते रहता है, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं देता है। हम जो भी जानकारी आपको देंगे अपने चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी देंगे। हम बहुत रिसर्च करके, पढ़ करके निचोड़ निकालते हैं, सुनते हैं, तब इसके बाद हम आप चैनल बना करके आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं। ऐसे नहीं है कि जो मन में आया, पत्रिका में आया, हम लिख करके भेज दिए, छाप दिए, बोल दिए, ऐसे नहीं होता है। तो डीए की जो घोषणा है, अभी जो सीपीआई इंडेक्स नहीं आया है दिसंबर का, जैसे दिसंबर का आ जाएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। यदि कम आता है तो 2% मिलेगा, यदि ज़्यादा आता है तो अभी उससे औसत जो नवंबर में आया था उससे ज़्यादा आता तो अभी 3% मिलेगा। कई फिगर में लेता है 3.87 हो जाएगा या 3.68 हो जाएगा, तो फिगर में 3% मिलेगा। तो आपको मार्च में होली से पहले घोषणा की जाएगी डीए का, डीए और डीआर का। तो हो सकता है कि होली के बाद आपको अप्रैल में आपको पैसा 3 महीना का एरियर प्लस डीए आपको प्योर पेंशन में आकर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सब जानकारी मैं आपको, कि क्यों नहीं हम अपने फौजी भाइयों को और अपने दोस्तों को नई जानकारी दें। तो वित्त सचिव तो बोल दिया है कि ये होगा, लेकिन अभी जितने भी हम तमाम समाचार न्यूज़ चैनल में पढ़ रहे हैं और सरकार का सख्त आदेश है कि हो सकता है कि 28 फरवरी को चेयरमैन और प्लस 2 कमेटी गठित की जाएगी और नवंबर तक दिया है रिपोर्ट देने के लिए, और दिसंबर में लागू करेगा और इसके बाद इसको जनवरी से लागू किया जाएगा। अब फिर मनी कंट्रोल समाचार आ गया, कहाँ से बीच में आ गया समाचार कि डिले हो सकता है और इंतजार करना पड़ता है साल भर। 2027 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। तो जब भी करे, चाहे 26 में करे चाहे 27 करे, हमको तो एरियर मिलेगा 2026 से, जनवरी से एरियर दिया जाएगा, 1 साल का एरियर मिलेगा हमको, क्या लॉस है? बोले हमको पैसा नहीं हाथ में मिलेगा ज़्यादा, एरियर के साथ हमको मिलेगा पूरा पैसा, एक मुश्त पैसा मिलेगा तो सब काम भी कर सकते हैं। हम भी तो फौजी भाई हैं, रिटायरमेंट फौजी हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी, सच्चाई कहाँ तक है वो अभी आगे, अभी कितने भी अभी सुनते जाइए, देखते जाइए, मीडिया पर हजारों चैनल खुला हुआ है, हर एक चैनल पर आप सुनते जाइए, अलग अलग चैनल वाले अलग अलग बातें बताते रहता है, जानकारी देते रहते, अलग अलग पत्रिकाएँ मीडिया में अलग अलग छापते रहता है, इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ा, इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ा। अब मैं आपको सच्चाई हकीकत बता रहा हूँ कि 1.92 से लेके 2.08 तो बोल दिया है पिछले वित्त सचिव थे गर्ग साहब, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हालांकि एनसीजेसीएम का अध्यक्ष ही गोपाल मिश्रा 2.86 का मांग किया है, तो मांग करने से थोड़ी मिल जाता है। गवर्नमेंट सब देखता है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं, बड़े बड़े वित्त सचिव सब बैठा हुआ है, सबसे सलाह मशविरा करके गवर्नमेंट देगी। तो देखिए कितनी फिटमेंट फैक्टर, अब जहाँ देखिएगा सब तरह अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, है कि नहीं? आप ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्र रखिए, इंतजार का फल मीठा होता है। चाहे 2026 में दे, चाहे 2020 सचिव बोला है कि 2027 में मिलेगा,
8वां वेतन आयोग। तो देखिए जब से भी दे, लेकिन तो मिलेगा तो ना। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।